साहब दारूबंदी को लेके दो बात कहूंगा। पहली बात यह कि हम दूसरे राज्य वालों को भी आसानी से जॉब दे रहे हैं। अब साहब एक आदमी पकड़ा गया जो राजस्थान का था और ट्रक में पंजाब वाला दारू लेके पहुंचा था और उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया है। और दूसरी बात यह कहेंगे कि साहब पुलिस भले बड़े कामयाबी के तौर पे इस बात को देख रही हो, लेकिन मेरा तो मानना यह है कि दारू तब आप पकड़ रहे हैं जब दारू आ रहा है, मतलब दारू रोक नहीं पा रहे हैं आप। अब पूरी कहानी क्या है, और नीतीश सरकार के इतने साल हो गए दारूबंदी को, फिर भी बिहार में दारू का फ्लो नहीं रुक रहा। इन पूरी कहानी के ऊपर माजरा क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ये है, ये समस्तीपुर की तस्वीर है और समस्तीपुर में भूसा के नीचे दारू छुपा के आ रहा था। और भाई साहब जब पुलिस ने उसको देखा और पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस का कहना है कि कंडक्टर और खलासी और जो लोग वहां पे मौजूद थे उस ट्रक में, वो सब लोग चकमा दे के फरार हो गए। कैसे फरार हो गए भाई, हमें तो ये जानना है कि वो लोग कैसे भागे। क्योंकि अगर आप लोग वहां पे मौजूद थे और आप लोग को शक था तो आप लोग उनको पकड़ के रखते, लेकिन नहीं। इनका कहना है कि ड्राइवर कंडक्टर जो उनके साथी थे वो चकमा दे के फरार हो गए। क्या है, आपका फिटनेस बेहतर नहीं है क्या, दौड़ के पकड़ लेते? नहीं पकड़ पाए, वो लोग निकल गए हाथ से। मिला क्या, तो बस दारू। और कितने का, जान के हैरान हो जाएंगे आप, 50 लाख का दारू यहां पे पकड़ा गया। अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि साहब हम तो दारू कब का बंद कर चुके हैं, ये दारू आना रुक क्यों नहीं रहा? तो इसके पीछे का कारण है क्योंकि जिस तरीके से दारूबंदी बिहार में लागू है वो ठीक से कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। दूसरा तस्वीर भी आप देख लीजिए, ये तस्वीर और ये पेटियां देखिए साहब, ये सब विदेशी शराब की पेटियां हैं और इसकी कीमत बताई जा रही है 1 करोड़ रुपया। मतलब 1 करोड़ रुपए की ये दारू है और इस दारू को भी पुलिस के द्वारा जो है वो छापेमारी करके पकड़ लिया गया। और मजे की बात ये है कि ये जो शख्स आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये बिहार का है भी नहीं, ये कहां का है, राजस्थान का है। और कौन कहता है कि बिहार में जॉब नहीं मिल रहा, मिल तो रहा है, दारू सप्लाई का जॉब। साहब देख लीजिए किस तरीके से दारू लेके ये व्यक्ति, पंजाब लेवल का दारू है, मतलब ओनली फॉर सेल पंजाब, और उस दारू को लेके ये बिहार आ रहा था। व्यक्ति कहां का, राजस्थान का। क्या बढ़िया जॉब मिल गया है। कौन कह रहा है कि बिहार में जॉब नहीं है? देख लीजिए दूसरे राज्य वाले आगे जॉब कर रहे हैं, ये लोग भी जो है वो मस्त इसमें मुनाफा कमा रहे हैं, फायदा देख रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है, तर्क ये है कि नीतीश जी ने जिस दारूबंदी को बिहार में लागू किया, असल में वो दारूबंदी पूर्णतः कारगर साबित हो ही नहीं पाई आज तक। आज भी कई ऐसे मामले आते हैं जिसे सुनने के बाद आदमी सोच में पड़ जाता है कि भाई साहब ये कौन सा दारूबंदी है। अब देखिए एक और मामला मैं आपको बता देता हूं। देसी दारू की वजह से बाप बेटा दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अभी 2-3 दिन पहले की कहानी है, वो कहां से दारू आया था, वो क्यों नहीं पकड़ा गया, और अगर नहीं पकड़ा जा रहा तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? नीतीश जी, वो बाप बेटे जो दुनिया में नहीं रहे, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आप ही हैं, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है। अब तो गृह मंत्रालय भी सम्राट चौधरी देख रहे हैं, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उनको भी दे देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो है। और ये जो दारूबंदी है क्या वाकई में कारगर है? क्या वाकई में मतलब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दारूबंदी बिहार में लागू है? बिहार की जनता क्या वाकई दारूबंदी चाहती है? और ये दारू जो उत्तर प्रदेश में नुकसान नहीं पहुंचाता और उत्तर प्रदेश के लोग आसानी से दारू कंज्यूम कर लेते हैं, बिहार के लोग आज तक समझ नहीं पाए कि हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर पहुंचा रहा है तो वो जहरीली दारू पहुंचा रहा है साहब, जिसको पीने के बाद बाप बेटे आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और एक पुलिस की सफलता का पैमाना हमें आज तक समझ में नहीं आया। दारू पकड़ा जाता है, चकमा देके ड्राइवर कैसे भाग जा रहा है, कहां से भाग रहा है, वो कौन सा सुरंग है जो आज तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहां गया? ये बहुत बड़ी बात है और ये सारी चीजें बता रही है कि साहब दारूबंदी करवा देना और वाकई में उसे लागू करवा देना, पेपर पे नहीं कह रहा, बिहार में कह रहा, ये बहुत बड़ा चुनौती है नीतीश सरकार के लिए। वो कैसे करवाएंगे आज तक समझ में नहीं आ रहा। 1.5 करोड़ दारू पकड़ना सफलता लग रहा होगा, लेकिन 1.5 करोड़ की दारू लेके आने की हिमाकत करना, क्या ये पहली बार में पकड़े गए होंगे? क्या कोई और खेप मतलब नहीं निकल गया होगा जो करोड़ों का होगा? क्या कोई और खेप जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच सकता? ये एक संभावना है, मैं नहीं कहता कि ये फैक्ट ही होगा, लेकिन हो तो सकता है। और अगर हो सकता है तो नाकामयाबी है। इन संभावनाओं को बंद करना पड़ेगा नीतीश जी, तब जाके आपका दारूबंदी जो है वो सफल होगा। लेकिन
दारूबंदी सफल आप करवा दीजिए, लेकिन आम जनता के मन में कुछ सवाल जरूर है दारूबंदी को लेकर। और पहला सवाल यही है कि ये कौन सा दारू है जो यूपी में नुकसान नहीं पहुंचाता और बिहार में बहुत ज्यादा पहुंचाता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, दारूबंदी को आप कैसे देखते हैं, और ये जो पुलिस की सफलता है उसे आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार का दारूबंदी क्या है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।